नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। 31वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने महाराज ने कहा, पहले उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यागमी तथा मद्यपान आदि बुरे कर्में करता था, चूँकि वह दिन रात पाप में रहा करता था। इसलिए वह पापी के लिए एक नगर घूमता रहता था। वह एक दिन महिषासुरपुरी में जा पहुँचा। महिषासुरपुरी चूँकि वहाँ राजा महिषा ने बसाई थी, इसलिए वसा राजा के नाम पर ही विख्यात थी। वह नगरी के पास ही पाप नाशनी पुण्यकरणी भगवती नर्मदा बहती थी। वह नदी के किनारे देश देशांतर के आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए ठहर करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाली प्राणियों को वहाँ ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर व्यापार करता हुआ 1 मास के लिए वहाँ ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देखा। देव पूजा के अक्सर लगा हुआ वह देखता कि कोई तो पुण्य करता और कोई सुना रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुना रहा है, कोई ध्यान कर में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए हुए हैं। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनकी वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण के पुण्य का अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उनके पूर्णिमा को देखते हुए व्रती ब्राह्मणों का गौओं को भोजन करवाने रहे और उनके दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उनकी नित्य प्रति भगवान शंकर के प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों में भगवान शंकर के इस तिथि को जलाए और तथा इस कारण भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीप उत्पन्न मानते हैं। जो मनुष्य मुझसे और मुझमें भगवान शंकर का अनंतर मानता है, उनके संपूर्ण किए निष्ठे फल हो जाते हैं। धनेश्वर वहाँ भी पूजा विधि देखता रहा। इधर उधर घूम रहा था कि वह उसे एक काले सर्प ने काट लिया। वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसको चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल विस्तार जल के छींटे देने लगे और जब उसके प्राण निकल गए तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़े से मारते हुए यमपुरी ले गए और उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से ही लेकर आज तक बुरे कर्म ही किए हैं। इसके जीवों में पुण्य तो लेख मात्र भी नहीं दिख रहा है। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूँगा तो भी इसे पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको एक कल्प एक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की यह बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध से भरकर उसको अपना
कालनेम के समान भयंकर रूप दिखाते हुए एवं अपने अनुचरों को आज्ञा दी। उनसे कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट मूर्ति को मुद्गलों से मारते हुए कुंभी पाप नरक में फेंक दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा। यह सुनकर प्रेत सेनापतियों ने मृगल दरों से उसको सिर तोड़ते हुए भुकुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में कढ़ाई में छोड़ दिया। प्रेत सेनापतियों ने जो ही उसे तेल में कढ़ाई में फेंका, त्यों ही लपलपाती हुई आग अपनी आप ठंडी हो गई। जैसे कि प्रहलाद को आग को अग्नि में फेंकने पर डालने पर वही अग्नि ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना को देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर यह वृत्तांत कहा। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित हो रहे और धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थित कर विचार करने लगे। उसी समय नारायण का कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद भी वहां पहुंचे और यमराज से कहने लगे, अरुण चंद यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डालने जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कार्य किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्तों का दर्शन करते हैं, उनके वार्तालाप करते हैं और उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म ना किया हो, सहज स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्यात्मा के सागर का स्पर्श में स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अर्थात यह पुण्यात्मा है, इसे यह योनि में दो, केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा। जब देवर्षि नारद जी वह कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज के दूतों ने उनको नरक दिखाते हुए यज्ञ में ले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। वो श्री कृष्ण भगवान की जय। 32वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, प्रेत पति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गए और उनको दिखाते हुए कहने लगी, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो, जिनमें कि पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तत्वचुक नरक भयानक नरक है, जिसमें देह जलाने के कारण पापी विलाप करते रहते हैं। भोजन के समय प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते, वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। जो वह मनुष्य, जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण को वेद और राजा इनको लात मारते हैं, उनके भयंकर नरक में जलाए जाते हैं। यह 6 प्रकार के नरक हैं, अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधमिश्र नरक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तंबोत नामक कीड़ी इन पापियों को काटती रहती हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिलहरी जाती हैं। अब आप यह तीसरा नरक भयंकर नरक देखो। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी 80 मात्र वाणी आदि वेत्रों 6 प्रकार के कहे गए हैं। इसमें स्त्री पुत्र के वियोग में करने वाले प्राणी को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रिय जाने
जानो वह बिछड़े करने वाले प्राणियों को यह असी मात्र सभी तलवार के धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़िया में डाले जाते हैं, भाग जाते हैं। अब कुछ यह चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गला है। इसमें पापी को जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भागते हुए इधर नाना प्रकार की और सांपों के फिर यमदूत पापियों को चढ़ा रहे हैं। यहाँ नरक के बाधा आदि वेदों के 6 प्रकार का कहा गया है। और यह देखो कुष्ठ सलीन नामक 5वां नरक है, जिसमें समेट कर लाए अंगों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगा रहे हैं। यह भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पाए जाते हैं। देखो यह उत्कर्ष नामक नरक 6ठा नरक है, जिनमें कि सिर नीचे और करके पापियों को पकाया जाता है, जो भक्षय का विचार नहीं करते, वह करते दूसरे की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, उनके इस नरक में डाल दिए जाते हैं। देख लो कि यह लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं, दुर्भाग्य दुर्गंध वेद। और यह नरक भी 6 प्रकार के हैं। और यह देखो 7वां कुंभी पाप नरक है। यह बहुत ही भयंकर है, जो ब्राह्मण यह भी 6 प्रकार के हैं। इसमें यह पात की लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही गौरव नरक है। इच्छा रहित को पाप किए हुए वह सूखे और इच्छा पूर्वक जो पाप किए हैं जाते हैं वह पाप अर्ध कहलाते हैं। इस प्रकार शुक्र और यह अर्ध भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। एक आपाकिणा, दूसरा पाणा करते और तीसरा माली करते, जाति भ्रष्टमणे उपाय और अति पाप महापाप। यह 7 प्रकार के पाप का जो जीव जैसा कर्म करते हैं वैसा इन 7 नरकों में आने पर कर्मों के अनुसार पाए जाते हैं। तुरंत चूँकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्ति के पास प्रायमंत्र मेल जोल रखते हैं, उनके पूर्ण प्रभाव से दूसरी नरक यातना दूर हो जाती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, इस प्रकार प्रेत पति से धनेश्वर को सब प्रकार नरक देखते हुए पश्चात यक्ष लोक में ले जाकर उन्हें वहाँ का राजा बना दिया। वहाँ पर उसने नाम धन यक्ष हुआ और वह कुबेर का सेवक बन गया। बाद में महिषी विश्वामित्र ने उसने नाम का तीर्थ बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता और इसके बरदात कोई दूसरा प्रभात पूर्ण कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है उसे अवश्य ही मुक्ति मिलती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।